बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा। नवादा का ही एक इलाका है रजौली। रजौली के पास में रेलवे का कार्य चल रहा था और वहाँ पर बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे थे। उन मजदूरों को रहने के लिए एक कैंप बनाया गया था, मजदूर कैंप, जहाँ पर सभी मजदूर लोग रात को अपना खाना बना करके खाते थे और रुकते थे। वहीं एक मजदूर जिसका नाम संतोष लोहार होता है, संतोष लोहार रात में सो रहा था। लगभग ये 2 जुलाई 2024 रात 12 बजे संतोष लोहार को महसूस हुआ कि हमें किसी ने काट लिया। तब उसने वहाँ पर खुजला लिया और खुजलाने के बाद फिर सो गया और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर उसे किसी के काटने जैसा महसूस हुआ और वो जाग गया। जब जागा तो उसने अपनी आंखों से देखा कि सामने एक सांप भाग करके जा रहा। तभी वहाँ पर भागदौड़ मच जाती है और शोर शराबा जब होता है तो वहाँ के सभी मजदूर जाग जाते हैं और संतोष लोहार दौड़ करके उस सांप को बड़ी मुश्किल से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उस सांप को 3 बार काट लेता है। वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे वो अचंभे में पड़ गए और जैसे ही उस संतोष लोहार ने उस सांप को 3 बार काटा वो सांप मर गया और मरने के बाद वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब अचंभे में पड़ गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। सांप के काटने से इंसान की मृत्यु होती है ये तो सुना है, लेकिन इंसान के काटने से सांप मर गया ये तो बड़ी अजीब घटना है। उसके बाद में सांप जब मर जाता है तो संतोष लोहार के लिए जल्दी से किसी पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और फिर 2 दिन उनका उपचार चलता है। फिर संतोष लोहार की तबीयत ठीक हो जाती है। आज की जो घटना है ये बड़ी ही दुख भरी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर की। फतेहपुर थाना मलवा में, मलवा क्षेत्र का एक गांव लगता है सेरा। सेरा में विकास दुबे, जिसकी उम्र लगभग 24 साल की होती है और यह अपने घर पर सो रहा होता है। 2 जून 2024 को रात लगभग 10 बजे ये चारपाई से उठता है और उठने के बाद में टॉयलेट के लिए जाने के लिए तैयार होता है। तैसे ही पैर जमीन पर रखता है तब इसे महसूस होता है कि इसके पैर में किसी ने काट लिया और फिर वहाँ पर जब ये अपनी आंखों से देख लेता है कि एक सर्प हमको काट करके चला गया, तब ये शोर शराबा मचा देता है। तो परिवार वाले, घर वाले सब एकत्र हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी से तत्काल इसे लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और फिर इसका उपचार कराया जाता है। 2 दिन इसका उपचार होने के बाद में विकास दुबे लौट करके अपने घर आ जाता है और उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 7 दिन ही बीत पाए थे। तब तक 10 जून 2024 को पुनः रात्रि के 10 बजे यह रात्रि में पेशाब के लिए उठता है और देखता है कि पैर जैसे ही चारपाई से नीचे रखता है तैसे ही वही सर्प इसके पैर में काट लेता है और फिर से चलने लगता है। तभी शोर शराबा मच करके सभी परिवार वाले एकत्र हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बात क्या है जो कि 8 दिन पहले सर्प ने काटा और आज फिर इसके लिए सर्प ने काट लिया। फिर आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और फिर उसका उपचार किया जाता है। फिर उसकी तबीयत में सुधार आता है और फिर वह घर चला आता है। ये बात चारों तरफ बड़ी जोरों शोरों से फैल रही थी और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी कि बार बार सर्प जो है इस लड़के को काट रहा है। उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं बीत पाए थे। दोबारा से 17 जून 2024 को रात लगभग 11 बजे विकास दुबे के लिए फिर सांप काट लेता है और विकास दुबे के पास में उसके परिवार वाले बैठे होते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो वो परिवार वाले भी देख लेते हैं कि हाँ, फिर से इसके लिए सर्प ने काट लिया। अब तो उन सभी के बीच में रोबराट शुरू हो जाता है, सभी रोने चिल्लाने लगते हैं, सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी के अंदर एक डर जैसा बैठ जाता है। एक इस प्रकार से डर बैठ जाता है कि आखिर बात क्या है जो तीसरी बार इस सर्प ने विकास दुबे के ऊपर हमला किया है और इसे डसा है। फिर आनन फानन में उसे लेकर के हॉस्पिटल जाया जाता है। तब डॉक्टर लोग कहते हैं कि आखिर
तुम कर क्या रहे हो कि तुम तीसरी बार, अभी 15 दिन नहीं बीते हैं तब तीसरी बार तुम इस लड़के को लेकर के हॉस्पिटल आए हो और तीनों बार तुमने ये बताया है कि सर्प ने डसा है। बात क्या है, आखिर सर्प ने डसा है या और कोई बात है? अपने घर में किसी सपेरे को बुला करके उसे सर्प को पकड़वाओ या फिर अपनी चीजें को इधर उधर करके देखो कि वहां कोई सर्प होगा तो वो चला जाएगा। लेकिन ऐसे अगर चलता रहा तो एक दिन इसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें लाने में देरी हो गई तो ये इसकी जान भी जा सकती है। घर वाले बहुत सहमे हुए थे, उनके अंदर डर बैठा हुआ था। वहां सभी लोग एकत्र हो जाते हैं कि कहते हैं कि जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं। कोई कहता है कि इसके लिए सर्प ने 3 बार डस लिया है, क्या सर्प इससे कोई पूर्व जन्म का बदला ले रहा है या इसका कोई बैर है या इसका कोई क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा गांव एकत्र हो जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। तब कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करो, इसके लिए इसकी मौसी के यहाँ भेज दो, कहीं रिश्तेदारी में भेज दो, तब ये सर्प वहां नहीं पहुंचेगा और फिर इसे नहीं काटेगा। तब सभी लोग विचार करते हैं कि चलो ऐसा भी करके देख लो, हो सकता है कि रिश्तेदारी में जाने के बाद सर्प ना काटे। तब मौसी के यहाँ राधानगर भेज देते हैं और वह विकास दुबे राधानगर अपनी मौसी के यहाँ चला जाता है। उसके बाद 28 जून 2024 को रात करीबन 2 बजे वह सो रहा होता है और सोने के बाद उसे पुनः वह सर्प आकर के वहीं डस लेता है। और ये खबर जब राधानगर से विकास दुबे के घर पर आती है कि विकास दुबे के लिए पुनः सर्प ने डस लिया है, तो घर में मातम सा छा जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे फिल्मी दुनिया में होता था, विलन जो होता है वो किसी हीरो को मार देता है और वो उसकी नागिन जो होती है वो उस विलन से बदला लेने के लिए उसे छोड़ती नहीं है, उसका पीछा पकड़ लेती है, या फिर वह दूसरा रूप रख करके उसको बार बार काटता है, उसे मारने का प्रयास करता है। ये सोचने का विषय है कि आखिर उस सर्प का क्या बैर था विकास दुबे से, जो विकास दुबे को बार बार वो सर्प काट रहा था, डस रहा था और पूरा परिवार जो है सदमे में था। सभी तरह की बातें चल रही थी कि हो सकता है कि ये सर्प पहले इसने पूर्व जन्म में सर्प को मारा हो तो अब ये इसे काट करके मारना चाहता हो। अनेकों प्रकार की बातें चल रही थी। ऐसा ही एक वाकया 2022 में उत्तर प्रदेश का जिला आगरा में एक गांव लगता है मैनकांडा। मैनकांडा में 20 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम रजत चाहर होता है और रजत चाहर के पिता का नाम राजकुमार चाहर। उसको एक सर्प ने 6 सितंबर को काटा। 6 सितंबर 2022 को उस सर्प ने काटा था। तब उसे हॉस्पिटल में ले जा करके उसे भर्ती कराया और फिर अच्छे से उसका उपचार हुआ। फिर वह घर आया और 6 सितंबर के बाद में फिर 2 दिन के बाद उसे फिर 8 सितंबर 2022 को रात्रि में काट लिया। फिर उसके लिए 11 सितंबर के लिए उसी सर्प ने डस लिया। ये भी चर्चा का विषय बन गया कि बार बार सर्प इसको काट रहा है। और फिर 11 सितंबर को काटने के बाद में फिर 13 सितंबर को सर्प ने काट लिया। रात्रि में ही उसे भर्ती करा दिया। दूसरे दिन घर लेकर के आए और शाम के लिए फिर 14 सितंबर के लिए उस रजत चाहर के लिए फिर सर्प ने डस लिया। यानी एक सप्ते में उसे लगभग 5 बार सर्प ने डसा। और ये भी एक चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी उस सर्प की थी जो एक सप्ते में 5 बार सर्प डस रहा है। और घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे किसी से नहीं बोल रहा है, केवल उसी व्यक्ति को बार बार डस रहा है, उसी व्यक्ति के पीछे पड़ गया है। कुछ लोगों का मत अलग अलग है, लेकिन बताते तो ये हैं कि गांव में कहावत है कि कोई व्यक्ति अगर नाग को मार देता है तो उसकी नागिन उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाती है, उसकी फोटो अपनी आंखों में खींच लेती है। जब तक वो बदला नहीं ले लेती तब तक बार बार उसे काटता रहता है। ये गांव वालों की कहावत है, विचार है, लेकिन मैंने तो ऐसा अभी तक देखा नहीं है और साइंस डॉक्टर इस बात को नहीं मानते। लेकिन ये जो घटना थी, अभी मैंने
मलवा गांव की आपको बताई थी। इसके बारे में बड़ी जोरों शोरों से चर्चा चल रही है कि आखिर बार बार एक ही व्यक्ति को क्यों सर्प काट रहा है और क्या बात है। ये सच्ची घटना मैंने आपको बताई और इससे आगे की अगर कोई घटना घटेगी, कोई न्यूज आएगी तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर चारों तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि हर तीसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन सर्प एक ही व्यक्ति को काट रहा है। घर में अनेकों सदस्य हैं, उनको नहीं काट रहा है। कुछ कारण होगा इसका, कुछ तो इसका बैर होगा, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से एक ही व्यक्ति को बार बार सर्प काट रहा है। और फिर ये घटना और ये आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और अपने मिलने वालों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।